वेलकम स्टूडेंट इन द कोर्स ऑफ सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था definition of solid waste and also different kinds of waste that are solid, hazardous or industrial. Now in this lecture we will separately discuss of different kinds of solid waste. That is what first one is your municipal waste. सो म्यूनिसिपल वेस्ट और म्यूनिसिपल एक्टिविटीज के थ्रू जो भी वेस्ट जनरेट होगा दैट इज व्हाट इन द कैटेगरी ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट। सो म्यूनिसिपल वेस्ट की कैटेगरी में आपका हाउस होल्ड वेस्ट भी आता है या म्यूनिसिपल वेस्ट इंक्लूड्स वेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूनिसिपल एक्टिविटीज एंड सर्विसेज सच एज स्ट्रीट वेस्ट, डेड एनिमल्स, मार्केट वेस्ट एंड अबंडेंट व्हीकल्स। सो अब इसको आप ब्रॉड वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज म्यूनिसिपल वेस्ट कैरेक्टराइज इन टर्म्स ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, है ना, एंड ऑल्सो जो भी एक्टिविटीज रिगार्डिंग म्यूनिसिपल एंड स्ट्रीट वेस्ट एंड ऑल्सो स्ट्रीट वेस्ट पे या कोई अबेंडेंट व्हीकल है या कोई कॉमर्शियल प्लेस है, तो उस म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं वो आपकी म्यूनिसिपल वेस्ट की कैटेगरी। अब सेकेंड वन इज डोमेस्टिक और रेजिडेंशियल वेस्ट। तो डोमेस्टिक और रेजिडेंशियल वेस्ट में आपका जो भी हाउस होल्ड यूनिट्स हैं वो कैरेक्टराइज हो जाएंगी। सो हाउस होल्ड यूनिट्स से जो भी वेस्ट जनरेट होगा that waste considered as residential waste or domestic waste or household waste also. So household activities like cooking, cleaning, repair, hobbies, redecoration, empty containers, packaging, clothing, old books, paper, तो जितनी भी household activities हैं उनसे जिस तरह का भी वेस्ट जनरेट होगा वो आपका डोमेस्टिक और रेजिडेंशियल वेस्ट की कैटेगरी में आएगा। नाउ दिस क्लीनिंग प्रोसेस के थ्रू जो वेस्ट जनरेट होता है दैट सम काइंड ऑफ हैजार्डस वेस्ट, और आपकी जो यूज्ड बैटरीज हैं वो आपके हैजार्डस वेस्ट है ना। नाउ थर्ड वन इज योर कॉमर्शियल वेस्ट। कॉमर्शियल प्रोसेस या कॉमर्शियल एक्टिविटीज के थ्रू जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है दैट इज व्हाट ऑफिसेस, होलसेल एंड रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मार्केट्स, वेयरहाउस एंड अदर कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। तो जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज के थ्रू वेस्ट जनरेट हो रहा है दैट कम्स अंडर कॉमर्शियल वेस्ट। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई म्यूनिसिपैलिटी एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, एक पर्टिकुलर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आपका हाउस होल्ड एक्टिविटीज भी हो रही हैं, आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी हो रही हैं, है ना, और सम काइंड ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट अगर है तो वहां से आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट फॉर्मेशन भी ना, या इसको इंडस्ट्री के टर्म में नहीं तो इसको वेयर हाउसेस या कोई भी ऑटोमोबाइल रिपेयर स्टोर शॉप है या एक स्मॉल सेक्टर यूनिट है तो वहां से आपका सम काइंड ऑफ कॉमर्शियल वेस्ट जनरेट हो। नाउ द garbage is term applied to animal and vegetable waste resulting from the handling, storage, sale, cooking and serving food. Such waste contain putrescible organic matter which produce strong odor। भी जैसे घर में आपका कोई भी वेजिटेबल वेस्ट या कुकिंग फूड वेस्ट जनरेट हो रहा है तो डिपेंड करेगा क्लाइमेट कंडीशन पे, एंड अगर आप उसको बहुत दिन कुछ दिन के लिए छोड़ देते हो तो उसमें से आपको
strong odor and attract rats, flies and other vermin आपको देखने को मिलेगा. तो it required immediate attention in storage, handling and disposal. Next one is rubbish is a general term applied to solid waste originating in household, commercial establishment and institution, excluding garbage and ash. Sixth one is institutional waste are those arising from institutions such as schools, universities, hospitals and research institute. It includes waste which are classified as garbage and rubbish as well as waste which are considered to be hazardous to public health and to the environment. Likewise, ashes are the residues from the burning of wood, coal, charcoal, coke and other combustible material for cooking and heating in house, institutions and small industrial establishment. When produced, तो ये स्मॉल स्केल पे भी हो सकता है, लार्ज स्केल पे भी हो सकता है. अगर एक किसी हाउस होल्ड यूनिट में आप कोयले को जला रहे हो तो दैट इज व्हाट स्मॉल प्रोडक्शन ऑफ एशेस और रेजिड्यू. बट इसको अगर लार्ज यूनिट के फॉर्म में आप देख रहे हो तो किसी पावर जनरेशन प्लांट में या फैक्ट्रीज में अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो मेजर यूनिट्स हो जाएगी. तो दिस वर क्लासिफाइड एज इंडस्ट्रियल वेस्ट. एशेस कंसिस्ट ऑफ ए फाइन पाउडरी रेजिड्यू, राख जिसको आप बोलते हो, cinders, clinkers, often mixed with small pieces of metal and glass. Next one is a bulky waste. In this category are bulky household waste which can't be accommodated in the normal storage containers of house. So household activities को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए जो भी आप कंटेनर्स का यूज करते हो, तो कोई बल्कि ऑब्जेक्ट है, वो बल्कि ऑब्जेक्ट आपका नॉर्मल स्टोरेज कंटेनर में एकोमोडेट नहीं हो पाएगा. फॉर दिस रीजन दे रिक्वायर स्पेशल कलेक्शन यूनिट्स. लाइक इन डेवलप्ड कंट्रीज, रेजिडेंशियल बल्की वेस्ट इंक्लूड्स हाउसहोल्ड फर्नीचर्स एंड फायर एंड वाइट गुड्स, अप्लायंसेस सच एज स्टोव, वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर. तो ये जो यूनिट्स, जो भी अप्लायंसेस हैं, जो भी ऑटोमोबाइल पार्ट हैं, तो वो नॉर्मल कलेक्शन यूनिट्स में आप एकोमोडेट नहीं होंगे. तो उसके लिए आपको अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि जो भी आपका फर्नीचर सपोज डिस्कार्ड करना है आपको, तो फर्नीचर को आप कैसे डिस्पोज करेंगे नॉर्मली, जैसे आप अपना हाउस वेस्ट डिस्पोज करते हैं. तो सिंपली आप क्या करते हैं, घर से निकाल के बाहर रख देते हैं. तो घर से निकाल के आपने बाहर रख दिया तो वो एक तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है नॉर्मल फ्लो को, है ना. अभी मेरे ही फ्लैट के सामने किसी ने अपना यूज्ड सोफा रख दिया है ना, तो वो क्या क्रिएट कर रहा है, एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है जो भी नॉर्मल मूवमेंट हो रहा था. तो इस तरह के जो वेस्ट, बल्कि वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, इनको किस तरह से आपको अकोमोडेट करना है, that characterized in bulky waste. Commercial waste या commercial bulky waste including packaging and containers in a wide range of sizes including corrugated cardboard and wood boxes, fiber, plastic and steel drums usually under 40 gallons, और loose and bundled paper, ऑफिस एक्टिविटीज में जो भी आपके पेपर्स जो भी वेस्ट के फॉर्म में आ रहे हैं, या टेक्सटाइल यूनिट के थ्रू जो भी टेक्सटाइल और प्लास्टिक और फर्नीचर और एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट, जो भी कॉमर्शियल बल्की वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं. और इंडस्ट्रियल बल्की वेस्ट की कैटेगरी में आपके जो भी स्टील, फाइबर्स एंड प्लास्टिक ड्रम्स, और देयर आर miscellaneous kind of waste that is characterized in terms of industrial waste. तो नॉर्मल हाउस होल्ड प्रोसेस से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है एंड नॉर्मल कलेक्शन यूनिट में वो एकोमोडेट हो रहा है, बट इस तरह के जो बल्कि वेस्ट जनरेट हो रहे हैं वो नॉर्मल यूनिट में, नॉर्मल कलेक्शन यूनिट में एकोमोडेट आप नहीं कर सकते हो. इसके लिए आपको स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट, उसको किस तरह से मैनेज करना है, दैट इज योर point of concern.
Now, street sweeping, the term applies to waste that are collected from street, walkways, alleys, park, and vacant lots. In the more affluent countries, manual street sweeping has virtually disappeared, but it still commonly takes place in developing countries, where littering of public places is a far more widespread and acute problem. Normally, अगर हम बात करते हैं, हम वॉक करने गए, हम गार्डन में गए, हम पार्क में गए, तो जो भी पार्क में हम गए, हमने सपोज कोई स्नैक्स खाया या कोई भी चिप्स का पैकेट, अगर हमने चिप्स खाए, तो क्या हम उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कर रहे हैं, है ना? पार्क के अंदर जो भी डस्टबिन हैं, क्या हम उसमें उसको डिस्पोज कर रहे हैं, या अदर मटेरियल जो भी अदर फॉर्म ऑफ वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, क्या वो प्रॉपर डिस्पोज हो रहा है ना? प्रॉपर उसको हम मैनेज कर रहे हैं। तो दिस वर्ड, या खाने का पैकेजिंग जो भी हम ले गए, उस खाने की पैकेजिंग को हमने खाना खा लिया, देन उसको हमने फॉइल पेपर्स वगैरह को इसी तरह से थ्रो कर दिया। तो दैट इज व्हाट, दैट एक्चुअली द प्रॉब्लमेटिक पॉइंट। आपने खाना खाया, दैट इज ओके, आपने पानी पिया, दैट इज ओके, बट जो उस एक्टिविटीज जो वेस्ट जनरेट हुआ, क्या उसको प्रॉपर मैनेज या प्रॉपर डिस्पोज आपने किया, है ना? तो प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पार्क में गए, या इसीलिए आप कई जगह पे ये सारी एक्टिविटीज को बैन कर रखा है कि आप वहाँ पे कोई भी फूड आइटम यूज नहीं, या अपना पैकेजिंग, अपना घर से कोई भी फूड आइटम्स नहीं ले जा सकते। तो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम। डेड एनिमल्स, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज टर्म अप्लाइड टू डेड एनिमल्स दैट डाइड नेचुरली और एक्सीडेंटली किल्ड। कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई भी एनिमल, कोई भी जानवर अगर नेचुरली उसकी डेथ हो गई, है ना, तो नॉर्मली आप ये प्रोसेस देखेंगे कि एक रोड पे किसी भी एनिमल या किसी एक एग्जाम्पल एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, तो वो बहुत दिनों तक वैसा ही पड़ा रहता है वहाँ पे, है ना? तो क्या उसको प्रॉपर तरीके से, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वहाँ से क्लियर करना, है ना? सो दैट इज व्हाट। अभी ये एक तो हो सकता है कि कोई, जैसे मैंने कुत्ते की बात की, है ना, तो दैट इज व्हाट स्मॉल यूनिट। अगर आप किसी काऊ की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, या हॉर्स, गोट्स, तो दैट इज व्हाट, इसमें आपके कुछ स्मॉल यूनिट्स हैं, कुछ लार्ज यूनिट्स, वो यूनिट्स जो ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट कर सकती हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा तो उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी, बट एक स्मॉल यूनिट की बात करें तो जो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट कर रहा है, तो उस पर कंसर्न थोड़ा सा कम जाता है। एंड ऑल्सो हेल्थ एस्पेक्ट से भी अगर आप देखेंगे तो dead animals are a threat to public health because they attract flies and other vermin as they putrefy. So their presence in public places is particularly offensive and emit foul smell from the aesthetic point of view. तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न। लाइक अगर मैंने बात की ऑब्स्ट्रक्शन की, तो अगर कोई बड़ा जानवर रोड पे, उसकी चाहे नेचुरली चाहे एक्सीडेंटली अगर डेथ हुई है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है ना? ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने के साथ साथ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, now the next one is a construction and demolition waste. Construction and demolition waste are the waste material generated by the construction, refurbishment, repair and demolition of houses. देखिए कोई बिल्डिंग है, आपको उसको डिमोलिश करना है ना, या उसकी जगह पे आपको नई बिल्डिंग बनानी है, या कोई भी, या कॉमर्शियल यूनिट हो सकती है या रेजिडेंशियल यूनिट हो सकती है ना? तो दैट पर्टिकुलर कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल यूनिट consist of many kinds of material like stone, concrete, brick, plastic, rubber, है ना? तो
the different kinds of material that used in that particular unit. अब उस बिल्डिंग में आपने, अगर रेजिडेंशियल यूनिट है तो भी आपने उसमें डिफरेंट सिस्टम्स का यूज करा होगा, लाइक जो भी सैनिटरी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, या कोई भी हीटिंग सिस्टम लगा रखा है. सो जब आप इसको डिमोलिश करेंगे तो डिमोलिश होने के बाद डिफरेंट काइंड का वेस्ट जनरेट होगा. ठीक है, तो सम काइंड ऑफ वेस्ट जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना, लाइक वुड, मेटल्स और bricks, but some kind of waste that is not actually recycled. So construction and demolish waste का in particular in present scenario हम कुछ हद तक रीयूज और रिसाइकिल करके पेविंग ब्लॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना. एंड देन जो भी आपका परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज रह गया, उसको हम डिस्पोज करते हैं. Now the next one is industrial. In this category are the discarded solid material of manufacturing process and industrial operation. तो इंडस्ट्रियल यूनिट आपकी मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट हो सकती हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट हो सकती है ना. तो कोई भी अगर प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, रॉ मटेरियल यूज करेंगे, तो जो भी रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर, तो पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेप जो है वहां पे भी आपका सर्टेन काइंड ऑफ वेस्ट जनरेट होगा. देन आपने प्रोडक्ट बनाया तो उस प्रोसेस में भी आपका सर्टेन काइंड ऑफ वेस्ट जनरेट होगा. ठीक है, तो जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है, रॉ मटेरियल को आपने प्रोसेस किया इंडस्ट्री में, एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद आपने कंज्यूमर को दिया, तो कंज्यूमर उसको यूज करेगा, देन उसको यूज करने के बाद उसको डिस्कार्ड करेगा. तो इस प्रोसेस में आपका हर स्टेप पे वेस्ट जनरेट होगा. ठीक है, and there are different sources and quantum of generation of some major industrial waste, that is what steel and blast furnaces, quantity that generated source is conversion of pig iron to steel and manufacture of iron. Yeah, brine mud, that is what quantity is 0.02 million ton per nm, and that source and origin is caustic soda industry. Copper slag, that quantity is 0.0164, and the source, that is byproduct from smelting of copper. Fly ash, this is a thermal plant source है coal. The generation of fly ash is in major quantity, and that fly ash recently used in construction process, and that is what alternative material that is used in construction process. Kin dust is like 1.6 million ton per annum, that is what cement plant. Lime sludge, that is what 3 million ton per annum, that is sugar, paper, fertilizer, tanneries, soda ash, calcium carbide industry. So there are different major industrial waste that are generated from different sources and different quantity, and also that like fly ash that is generated from thermal power plant, coal based thermal power plant, and the quantity is very high, like 70 million ton per annum. So because of this higher quantity, we have to use this quantity in alternate manner. So likewise हम फ्लाई ऐश को यूज करते हैं इन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लाई ऐश इज फेवरेबल इन कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं. तो यहाँ पे हमने डिफरेंट काइंड ऑफ
जो भी रिफ्यूज जनरेट हो रहा है उसको हमने क्लासिफाई किया, एंड डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट से जो भी वेस्ट जनरेट हुआ उसको एज पर क्वांटिटी, एज पर ओरिजिन, एज पर सोर्स हमने लिस्ट आउट किया. So that's it for today's lecture.